नमस्ते एवरीवन। तो आज हम लोग एब्रोटेनम पढ़ेंगे जो कि एलन केनेट की फर्स्ट मेडिसिन दी हुई है एंड ए सीरीज़ की फर्स्ट मेडिसिन भी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज़ एब्रोटेनम का प्लांट। एब्रोटेनम का मतलब क्या होता है? एब्रोज मतलब स्लिम या डेलिकेट, पतला दुबला सा, है ना। और टैनन मतलब आप टोन से रिलेट कर सकते हैं कि वीक लुकिंग इसके स्टेम्स होते हैं। तो इसके प्लांट को भी आप देख सकते हैं कि ये पतले डेलिकेट से हैं और वीक लुकिंग है। तो इसका मतलब ये होता है, ये एक ग्रीक का वर्ड होता है। इसका कॉमन नेम सदर्न वुड होता है। इसको याद करने का एक तरीका है इसके कॉमन नेम को कि वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी भी पतली दुबली सी होती है। और एब्रोटेनम का चाइल्ड भी पतला दुबला होता है, मेशिएटेड होता है, मेरास्मस का चाइल्ड होता है। फैमिली इसकी कंपोजिटिव है। कंपोजिटिव फैमिली में एब्रोटेनम, कैमोमिला, सिनार्निका, कैलेंडुला, पिपिटोरियम, पर्फ और टेरेक्सिकम भी आते हैं। इसको याद करने का एक तरीका है कि टेरेक्सिकम मतलब टैक्सी में आप जो है एब्रोटेनम, कैमोमिला और सिना जो कि 3 चिल्ड्रन रेमेडीज़ होती हैं, इनको 3 बच्चों को आप इस टैक्सी में बैठा के लेके जा रहे हो हॉस्पिटल क्यों? क्योंकि इनको इंजरी हो गई है, जिसके लिए आपको अर्निका और कैलेंडुला देना है। और इसके साथ साथ इनको फीवर भी आ रहा है विच इज़ फॉर यूपिटोरियम पर्फ। कॉन्स्टिट्यूशन इसका ये दिया हुआ है, मेरेस्मस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड इमेसिएशन स्पेशली फ्लेक्स। तो मेरेस्मस का मतलब होता है इसमें सीवियर फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि कैलोरीज और प्रोटीन्स की डिफिशिएंसी हो जाती है। तो उसकी वजह से बच्चा एकदम पतला दुबला सा हो जाता है विच इज़ इमेसिएशन। इमेसिएशन मतलब बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, फिज़िकल वेस्टिंग हो जाती है, जिसमें कि जो सब क्यूटेनियस फैट होता है और स्केलेटल मसल होता है उसका लॉस हो जाता है, इसीलिए वो एकदम पतला दुबला सा होता है। तो वही दिया हुआ है। और स्पेशली इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का होता है जो कि लेग्स लिखा हुआ है। मेरेस्मस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड इमेसिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स विच इज़ ऑल्सो गिवन इन आयोडम, सेनिक्यूला एंड ट्यूबरकुलिनम। द स्किन इज़ फ्लैबी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स। तो एब्रोटेनम का जो स्किन होता है वो बहुत ही ऐसे लूज सा होता है और फोल्ड, जैसे कपड़े आप पहनते हैं लगा कर रखते हो वैसा सा दिखता है एक दूसरे पे लटके हुए से। और फ्लैबी, फ्लैबी मतलब होता है सॉफ्ट होना, जिसमें कि मसल टोन की कमी हो जाती है। तो फ्लैबी का मतलब ये हो गया मसल टोन की कमी, बहुत सॉफ्ट। और ये सारा स्किन आपस में से हैंग करता है, ढीला ढाला सा रहता है, लटका हुआ सा, जैसे तह लगा कर लटके हुए हैं। और अगर सिर्फ नेक का स्किन जो है हैंग्स लूज इन फोल्ड्स है तो उसके लिए नेट्रोम्यूर सेनिक्यूला होती है। तो जो कंपैरिजन दिया हुआ था आयोडम, सेनिक्यूला और ट्यूबरकुलिनम। आयोडम में है लो कैकेटिक कंडीशन विथ प्रोफाउंड डेबिलिटी एंड ग्रेट इमेसिएशन। कैकेटिक का मतलब होता है सीवियर वेट लॉस, मतलब स्केलेटल मसल और फैट का कमी हो जाना, लूज़ हो ख़त्म हो जाता है एकदम। तो इसमें ये चीज़ है। और बहुत ज़्यादा वीकनेस, डेबिलिटी और ग्रेट इमेसिएशन, वही कि ये भी एकदम पतला दुबला सा होता है। सेनिक्यूला में दिया हुआ है इमेसिएशन प्रोग्रेसिव, मतलब ये धीरे धीरे होता है। चाइल्ड लुक्स ओल्ड, टर्टी, ग्रीसी। जो उसका बच्चा है वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ओल्ड लुकिंग हो गया है, बहुत गंदा दिखता है। ग्रीसी मतलब ऑयली ऑयली स्किन दिखती है, चिपचिपी सी, और ब्राउन दिखती है स्किन अबाउट नेक। देखिए यहाँ सेनिक्यूला का नेक जो है वो एकदम रिंकल्ड, मतलब झुर्रियाँ जैसी पड़ जाती हैं झुर्रियाँ वैसे, और हैंग्स लूज इन फोल्ड्स। तो यही चीज़ एब्रोटेनम, आयोडम, नेट्रोम्यूर और सर्सापेरिला में भी है। तो अगर नेट्रोम्यूर में देखिए तो इसमें भी ग्रेट इमेसिएशन है। और इसका इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल। फ्लैश का मतलब होता है जो भी सॉफ्ट, मस्कुलर और फैटी टिश्यू होता है जो कि स्किन और बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, तो वो चीज़ की लूज़ होने लगती है। बल्कि वाइल ही लिव्स वेल, थ्रोट एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन इमेसिएट रैपिडली ड्यूरिंग समर कंप्लेन। तो नेट्रोम्यूर के जो थ्रोट और नेक का होता है चिल्ड्रन का, वो भी बहुत जल्दी वे उसका लूज़ होता रहता है फ्लैश, या उसका लूज़ होता रहता है रैपिडली ड्यूरिंग समर, गर्मियों के कंप्लेंट्स में। ये चीज़ सेनिक्यूला में भी दी हुई है। सर्सापेरिला में ग्रेट इमेसिएशन, स्किन बिकम्स श्रिवल्ड और लाइज इन फोल्ड्स। इसमें भी इमेसिएशन है और स्किन जो है वो एकदम श्रिवल मतलब हो जाता है सूख जाना, ड्राइड अप, या फिर मुरझा जाता है, एकदम श्रिंक कर जाता है। और लाइज इन फोल्ड्स, या एब्रोटेनम, आयोडम, नेट्रोम्यूर और सेनिक्यूला। सेलेनियम में भी एक लाइन लिखी हुई है इमेसिएशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स। अगर सिर्फ अफेक्टेड पार्ट्स की बात आए तो इमेसिएशन, और अगर सर्सापेरिला में आपको एक श्रिवल्ड, इसको आप ऐसे याद सकते हो, सर्सापेरिला श्रिवल्ड, और नेट्रोम्यूर में वाइल लिविंग वेल। ट्यूबरकुलिनम की लाइन है इमेसिएशन रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड। इसका इमेसिएशन रैपिड, बहुत जल्दी से होता है, और प्रोनाउंस्ड इतना कि आपको एकदम दिखेगा। और लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। और लिविंग वेल के लिए है आपकी नेट्रोम्यूर, ईटिंग वेल के लिए है ट्यूबरकुलिनम। सो यहाँ पे 3-4 लाइन्स हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प कर सकती हैं। ईट्स फ्रीली एंड वेल, फिर भी अगर उसका इमेसिएशन है तो आयोडम है। लिविंग वेल से है तो नेट्रोम्यूर है, ईटिंग वेल है तो ट्यूबरकुलिनम है। रेवेनस हंगर,
ऐड हो गया है, बाकी सारी लाइन सेम है, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, तो ये एब्रोटेनम की लाइन होती है। मेंटल जनरल्स, वो जो चाइल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा इल नेचर का होता है, मतलब बिल्कुल भी निर्दयी टाइप का होगा, अनफ्रेंडली, अनकाइंड होगा, इरिटेबल होगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहेगा, क्रॉस होता है, मतलब हमेशा से ख़राब मूड में आपको दिखता है, या बहुत उसके ऊपर गुस्सा ही देखने को मिलेगा, और डिस्पोंडेंट होगा, वायलेंट होगा, इनह्यूमन होगा, विड लाइक टू डू समथिंग क्रूअल, मतलब निर्दयी, एकदम अमानवीय होगा, और हमेशा चिड़चिड़ापन और गुस्से में रहेगा इसका चाइल्ड। फिजिकल जनरल्स, रेवेनस हंगर होती है इसकी, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। रेवेनस हंगर का मतलब होता है कि जब भी इंसान का एक टेम्पररी स्टारवेशन होता है, जैसे आपने खाना मिस कर दिया या आपने फास्टिंग की हो, तो उसके बाद की जो भूख लगती है, और ये बहुत टेम्पररी या एपिसोडिक होता है। वहीं जबकि हम कैनाइन हंगर देखते हैं तो उसकी भूख बहुत ज़्यादा होती है, इनसैटाइबल होती है, जो कि कभी पूरी ही नहीं होती है। बट रेवेनस हंगर जो होती है वो आप खा लोगे तो आप सही फील करोगे, और ये बस टेम्पररी टाइम के लिए होता है, ड्यूरेशन के लिए होता है। ये चीज़ आयोडम, नेट्रियम, यूरोसैनिक्यूला, ट्यूबरक्यूलिनम में दी हुई है, जो कि हमने ऊपर देख लिया है उसका कंपैरिजन। अगर हम हेड में आते हैं तो हेड का दिया हुआ है, इन मैरेस्मस हेड वीक कैन नॉट होल्ड इट विद अप। तो मैरेस्मस की कंडीशन की वजह से, क्योंकि सारा फ्लैश लूज़ हो चुका है, तो हेड एकदम वीक हो जाता है और उसको वो गर्दन से संभाल नहीं पाता है, मतलब ऐसे जैसे हमारी गर्दन सीधी रहती है, सर सीधा रहता है, उनका ऐसे झुला हुआ सा रहेगा सर। ये चीज़ एथ्यूजा में भी दिया हुआ है, लेकिन एथ्यूजा का रीज़न अलग है, उसमें ग्रेट वीकनेस होती है, चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड एंड इवन कैन नॉट होल्ड अप द हेड। फेस जो है इसका ओल्ड, पेल, रिंकल्ड होता है, ये ओपियम में भी है। फेस इसका ओल्ड, एकदम बुड्ढो जैसा दिखेगा, पेल दिखेगा, पीला सा, और रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ आई हुई उसके फेस पे रहेंगी। और ओपियम मैरेस्मस होगा, चाइल्ड विथ रिंकल्ड स्किन लुक्स लाइक लिटिल ड्राइड अप ओल्ड मैन। ओपियम का कंपैरिजन दिया हुआ है, इसमें भी मैरेस्मस है, चाइल्ड जो है उसकी रिंकल्ड स्किन होती है और ऐसा लगता है कि कुछ ड्राइड अप, इसमें एक और है ड्राइड अप ऐड किया गया है, ड्राइड अप ओल्ड मैन, स्पेशली अडाप्टेड टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। ओपियम और एब्रोटेनम का आपको कभी अगर कन्फ्यूज़न हो, तो ओपियम जो होता है हमेशा चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, टू एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ के लिए होती है, बट एब्रोटेनम जो है मोस्टली चिल्ड्रन, और इस एब्रोटेनम की मेडिसिन आप रूमेटिज्म और चिल्ड्रन मैरेस्मस की कंडीशन में दे सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, जीआईटी की बात करें तो अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा तो कभी डायरिया होगा, फिर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, ये एक दूसरे से अल्टरनेट करते रहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लिंटेरिया। लिंटेरिया मतलब होता है जो डायरिया हो रहा है उसमें आपको अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ जो है, पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ द लिम्स होगा, जो भी हाथ पैर होंगे उसमें पेनफुल कंट्रैक्शन होगा, बहुत मरोड़ होगा। उसका दो रीज़न दिए हुए, या तो क्रैम्प्स की वजह से या कोलिक, पेट दर्द की वजह से होता है। दूसरा पॉइंट एक्सट्रीमिटीज़ का है रूमेटिज्म। तो फॉर एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस, इसमें सबसे मार्क्ड पेन होता है, पेन पहले आता है, स्वेलिंग बाद में आती है। फॉर सडनली चेक्ड डायरिया और अदर सिक्रेशन, रूमेटिज्म होता क्यों है, क्योंकि अचानक से या तो डायरिया रुक गया है, उसको सप्रेस कर दिया गया है, या बॉडी के अदर सिक्रेशंस जो कि अचानक से रुक गए हैं उसकी वजह से होता है रूमेटिज्म। इसका कॉज दिया है अल्टरनेट्स विथ हीमोरॉइड्स एंड डिसेंट्री, तो रूमेटिज्म के बाद कभी हीमोरॉइड्स देखने को मिलेगा, या हीमोरॉइड्स के बाद रूमेटिज्म देखने को मिलेगा, या डिसेंट्री से अल्टरनेट करेगा ये। थर्ड पॉइंट है गाउट। जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होंगे, एकदम टाइट सी फीलिंग आएगी, स्वोलन होंगे। इसमें यही डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि आपको रूमेटिज्म में पेन पहले देखने को मिलेगा, बट गाउट में स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। दिस इज़ द मार्क्ड फीचर ऑफ एब्रोटेनम। और जॉइंट में स्टिफनेस, स्वेलिंग और प्रिकिंग सेंसेशन होगा, जैसे कोई सुई चुभोता है उस टाइप का सेंसेशन। और रिस्ट और एंकल के जॉइंट्स भी पेनफुल और इन्फ्लेम्ड रहेंगे। वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, मतलब एक्सट्रीमिटीज़ में अगर बात करें तो पूरा लिम्स जो है वो, उसमें आपको स्टिफनेस फील होगा, पेन फील होगा, और उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, डिस्कम्फर्ट फील होगा। मैरेस्मस जो होता है वो सिर्फ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का होता है। फीवर, ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होता है, बहुत मार्क्ड एबिलिटी होती है इसकी। एंड अ काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर, हेक्टिक फीवर होता है जो फीवर हमेशा बना हुआ रहता है और उसमें हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल आप टीबी, ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलता है। और फीवर में अनेबल टू स्टैंड, खड़ा नहीं हो पाता है। स्किन जो है इचिंग, चिलब्लेंस, ये आप देख सकते हैं, इसको पर्नियो भी कहते हैं। स्मॉल पेनफुल, और आपको
इचिंग पैचेस देखने को मिलेंगे इन्फ्लेम्ड स्किन पे। ये मोस्टली इसका कॉज होता है कि एबनॉर्मल रिएक्शन टू, मतलब लगातार आपको अगर कोल्ड से एक्सपोजर हो रहा है आपके फिंगर्स को, तो उसके अगेंस्ट एक एबनॉर्मल रिएक्शन होता है, तो उसकी वजह से मोस्टली ये फिंगर्स, टोज और ईयर्स, नोज़ ये साइड पे देखने को मिलती हैं। इसका चिलब्लेंच होता है वो इचिंग होती है। इसके कंपैरिजन अगेरिकस से दिया है। अगेरिकस में बर्निंग भी देखने को मिलती है। अगर रिलेशन की बात करें तो ये आफ्टर हिपर सल्फ के बाद आप एप्रोडेनम दे सकते हैं इन फरंकल के केस में। फरंकल बॉयल, दिस इज ऑल्सो नोन एज बॉयल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हेयर फॉलिकल का, जो कि पेनफुल और उसमें पस भरा हुआ रहता है, ऐसा आपको बम्प देखने को मिलेगा। उसके में अगर आपने हिपर दिया है तो उसके बाद एब्रोटेनम दी जाती है। इन प्लूरिसी के केस में जो भी लंग्स का प्लूरल मेम्ब्रेन होता है उसका अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है तो उसमें अगर आपने एकोनाइट एंड ब्रायोनिया दी है तो उसके बाद एब्रोटेनम दी जाती है। जब इसमें लिखा हुआ है व्हेन अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन इन अफेक्टेड साइट इम्पेडिंग रेस्पिरेशन, जिस भी साइड का प्लूरिसी हुआ रहता है उस साइड में अगर अभी भी एक चुभने वाला सेंसेशन अभी भी हो रहा है जिसकी वजह से आपका ब्रीदिंग लेना बंद हो जाए, उस टाइम पे एब्रोटेनम दी जाती है अगर एकोनाइट और ब्रायोनिया दी गई है उसके बाद। एब्रोटेनम अगर हम बोरिक से देखें, अगर इंट्रो पार्ट, तो इसका बोटानिकल नेम आर्टेमिसिया एब्रोटेनम होता है। A very useful remedy in marasmus, especially of the lower extremities, despite a good appetite। बच्चा अच्छे से खाता पीता है फिर भी marasmus देखने को मिलता है, और स्पेशली टैरो के, नॉट अपर एक्सट्रीमिटीज। मेटास्टेसिस, रूमेटिज्म फॉलोइंग चेक डायरिया, इल इफेक्ट्स ऑफ सप्रेस्ड कंडीशन स्पेशली इन गाउटी सब्जेक्ट, ट्यूबरक्यूलिस पेरिटोनाइटिस, एक्सुडेटिव प्लूरिसी एंड अदर एक्सुडेटिव प्रोसेस। After surgery for hydrothorax or empyema, a pressing sensation remains. Aggravation of hemorrhoids when rheumatism improves. Epistaxis and hydrocele in boys. Great weakness after influenza. This is also given in Calipers. So thank you everyone for watching the video.